हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कृष्णा मोहिनी के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि कृष्णा जो है फाइनली अब मान चुकी है कि उसका भाई मोहन नहीं रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन यहाँ पे आर्यमान जो है उसका पूरा साथ देते हुए नज़र आ रहा है, उसे हर तरह से जो है शांत कराने की कोशिश कर रहा, और वो इस दर्द से उभर पाए उसका इसमें साथ भी दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि कृष्णा जो है बहुत ज़्यादा भीग गई थी, उसे जो है आर्यमान अपने कमरे में लेकर आता है और उसे सही तरीके से उसके बाल वाल सब पोंछ पाछ के उसे सुखाता है। और जब वो उसके गले लगती है तो पता चलता है कि कृष्णा को जो है बुखार है, तो वो फिर जो है डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। इतने में कृष्णा जो है बेहोश हो जाती है। आर्यमान जो है डॉक्टर को लेकर आता है, और फिर डॉक्टर जो है कहती हैं कि इसे बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा है, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि कृष्णा जो है सदमे से बाहर निकल पाए और इसे हमेशा खुश रखिए। तो फिर आर्यमान वही चीज़ें करता है, उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे कृष्णा का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। यहाँ पे आर्यमान जो है फिर फैसला करता है कि कृष्णा जो है उसके कमरे में रहेगी। फिर वो वहाँ से उसे लेकर अपने कमरे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर आर्यमान बताता है कि कृष्णा आपसे जो है मेरे रूम में ही रहेगी। ये सारी बातें आर्यमान भूलता हुआ नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे जो है आर्यमान की माँ बहुत ज़्यादा परेशान है और बोलती है ये सब आर्यमान क्या कर रहा है। तो फिर यहाँ पे दादी जो है आर्यमान का साथ देती है और कहती है ले जा बेटा तू इसे अपने कमरे में, तू इसका अच्छे से ख्याल रख पाएगा। तो फिर ये सारी बातें दादी बोलते हुए नज़र आती है, तो वहाँ पे सभी लोग चुप हो जाते हैं। फिर आर्यमान कृष्णा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर यहाँ पे जो है आर्यमान कृष्णा को खुश रखने के लिए गाना भी गाता है, जो कि उसका शौक़ था गाना गाना, लेकिन किसी कारण से वो सिंगर नहीं बन पाया। तो यहाँ पे वो गाना गाते हुए भी नज़र आता है और कृष्णा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए भी यहाँ पे दिख रहा है। वहीं जो है एक तरफ दिखाया जाता है कि मोहन जो है उसकी सर्जरी हो रही है, और ये फिर दूसरी सर्जरी जो है 1 हफ्ते बाद होगी, और ये सारा काम जो है सिद्धार्थ करवा रहा है। वहीं दूसरी ओर कृष्णा की हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे आप आर्यमान की आंखों में भी देख सकते हो कि वो भी उतना ही दुखी है जितना कृष्णा है, और कृष्णा को देखकर आर्यमान को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि उसकी ये हालत वो किस तरह से ठीक करे। तो यहाँ पे वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो खुश रहे, हंसती रहे, अच्छे से रहे। लेकिन फिर जो है यहाँ पे आर्यमान तो अब कृष्णा के साथ ही रहता है, उसकी रात भर ध्यान भी रखता है। तो यहाँ पे जब कृष्णा रात में सो जाती है तो फिर उसे जो है प्यास लगती है। फिर वो देखती है कि आर्यमान सोया हुआ है, तो वो खुद ही किचन की तरफ चली जाती है पानी लेने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों दादी अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन उसके पर्दे में अचानक से आग लग जाती है, और वो जो है कृष्णा वो देख लेती है। और जब वो जाकर देखती है तो देखती है कि दादी के कमरे में पूरा आग लग चुका है। तो वो आर्यमान और सभी घर वाले को जो है आवाज़ लगाती है, लेकिन उसके आते आते आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है। फिर कृष्णा जो है खुद कमरे के अंदर जाकर दादी को बाहर निकालती है बहुत ही मुश्किलों के बाद। तो फिर यहाँ पे आर्यमान जो है कृष्णा जब फंस जाती है तो आर्यमान जाता है वहाँ पे कृष्णा को लाने के लिए। और फिर कृष्णा कहती है आप यहाँ क्यों आए। तो फिर वो कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। फिर यहाँ पे जो है आर्यमान कृष्णा से अपने दिल की बात यहाँ पे कह देता है। फिर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और सभी लोग यहाँ पे बच जाते हैं आग से। फिर दोस्तों दादी यहाँ पे बहुत ही जो है कृष्णा को यहाँ पे धन्यवाद देती है कि उसने उसकी मदद की, और कहा कि तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई है। तुम्हें किस तरह से धन्यवाद करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ये सारी बातें बोलती हुई दादी नज़र आती है। फिर वो अपने बेटे को कहती है कि तुम जिस लड़की को आज तक इतने ज़्यादा कोसते रहे, और फिर आर्यमान की माँ को भी बोलती है उसी लड़की ने आज मेरी जान बचाई है, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर।
फिर यहाँ पे दादी कृष्णा को उसका हक देने के लिए कहती है। फिर सभी लोग को ये जो है बहुत पछतावा होता है कि उन्होंने कृष्णा को इतना गलत समझा। फिर यहाँ पे मुकुंद जो है कृष्णा से माफ़ी मांगते हुए नज़र आता है और कहता है कि आज से तुम पूरे हक से इस घर में रहोगी। और फिर यहाँ पे आर्यमान की माँ भी कहती है कि आज से तुम इस घर की बहू हो, हम सब ने मान लिया। तो यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कृष्णा भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे मुस्कुराती हुई नज़र आई कि थोड़ा सा उसका दुख कम हुआ। फिर यहाँ पे जो है आर्यमान ने तो अपने दिल की बात कह ही दी थी। फिर कृष्णा से भी पूछती है सभी लोग। तो यहाँ पे आर्यमान की माँ कहती है कि सारी बातें बताने वाली नहीं होती, कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे सीन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आर्यमान जो है कृष्णा का ख्याल तो रख ही रहा है, साथ में उसे वो हक भी मिला जो कि कृष्णा जिसकी हकदार थी। घर वालों ने भी उसे खुशी खुशी अपना लिया है और सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, सिर्फ अनन्या की माँ और अनन्या की बहन को छोड़कर। तो चलिए दोस्तों, आप बताइएगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।